सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, हम चंद्रमा के अनुसार आपके स्वभाव के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और वो भी कुछ अपने मुताबिक और कुछ श्रीमद कल्याण वर्मा कृत सारावली के मुताबिक आपके सामने सूत्र प्रस्तुत करेंगे। और आपको ये बताना है क्या आपके कुंडली में हमारे बताए अनुसार, शास्त्र के अनुसार सारांश जो आपको दिए जा रहे हैं, क्या आपके साथ वैसा कुछ मेल खाता है या नहीं। ये सिर्फ आपको परीक्षण करने के लिए ज्योतिष के सूत्र हम देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में हो, अगर मेष राशि में आपका चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि हो जाएगी, आपके स्वामी मंगल हो जाएंगे। ऐसे में जन्म कुंडली में केंद्राधिपति, केंद्र के पति, केंद्र के स्वामी सौम्य ग्रहों की स्थिति में कुछ हाव भाव, कुछ परिवर्तन, जैसे चंद्रमा चतुर्थ स्थान का स्वामी हो जाएगा, शुक्र सप्तम स्थान का स्वामी हो जाएगा, शनि दसम स्थान का स्वामी एवं एकादश स्थान का स्वामी हो जाएगा। ऐसी अवस्था में मेष राशि के ऊपर पहले तो हम देखते हैं जो सारांश सारावली का है, वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक इसे समझना है। जन्म के समय यदि मेष राशि में चंद्रमा होंगे तो मेष राशि वालों की कुंडली में जातक के अंदर जो उसकी कांति होती है, रंग होता है, कलर होता है, वो सोने के समान होता है, यानी कि स्वर्ण कांति की तरह है, गोरे रंग का होता है। और शरीर हिष्ट पुष्ट एवं उसकी जो शारीरिक बनावट होती है, देखने में घुटने थोड़े कमजोर हो सकते हैं, बाकी हाथ पैर इत्यादि बड़े कोमल होते हैं, कमल के तरह, और बहुत ज़्यादा केश नहीं होते, कम बालों वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कई लोगों की छाती में बाल होते हैं, पीठ में बाल होते हैं, केश बहुत घने होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का, मेष राशि वाले का जो केश की स्थिति जन्म कुंडली में है वो इतनी अच्छी नहीं पाई जाती। यह व्यक्ति सम्मान को ही अपना धन संपत्ति मानता है, इसे सम्मान चाहिए, इसे सम्मान की भूख होती है, और नाखूनों में इसके डिस्टर्बेंस रहती है, नाखूनों में दोष रहता है, किसी भी प्रकार का जैसे काले पीले नीले पड़ जाना, खुरदरे हो जाना, नाखूनों में समस्याएं आती हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो इसमें सारावली में लेख है, वो कहते हैं पुत्र बहुत होंगे, मनुष्यों से और पुत्रों से ऐसा व्यक्ति मजबूत होगा, यानी जन बल और पुत्र बल मजबूत होगा, गोल नेत्र होंगे, यह व्यक्ति स्नेही स्वभाव का होता है, मिलनसार होता है, पानी से इसको भय लगता रहता है, इसके शरीर में घाव जख्म होते हैं। यह व्यक्ति किसी से अगर पराजित होता है तो वह है स्त्री, यानी स्त्री से इस व्यक्ति को कभी विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं स्त्री से हार जाएगा। ये बिल्कुल सत्य यथार्थ है जो कंडीशन यहाँ पर आती है। जन्म के समय में मेष राशि से चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, आपको ये देखना है। यदि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की आप सब जानते हैं सप्तम दृष्टि होती है, मेष राशि पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य तुला में होंगे, सप्तम में। तुला में सूर्य नीच के होते हैं, सप्तम भाव में भी नीच के होते हैं। आई थिंक सूर्य अगर नीच के होंगे मेष राशि से सप्तम स्थान पर, तो जातक को अपने स्त्री के माध्यम से मतभेद, मानसिक विक्षिप्तता होनी चाहिए, अपयश अपकीर्ति स्त्रियों से इसको होनी चाहिए। अब यहाँ सारावली क्या कहते हैं, कहते हैं सूर्य से दुष्ट हो तो जातक स्वभाव में क्रोधी होता है, राजा की तरह होता है, और विनयशील भी होता है, इमोशनल होता है। यह व्यक्ति मनुष्यों के प्रति सरलता का व्यवहार करने वाला होता है, ठीक है। और यह जातक अगर उसमें चंद्रमा को सूर्य देखे तो धैर्यवान और लड़ाकू किस्म का भी होता है, धैर्यशाली परंतु लड़ाकू होता है, लड़ाई की इच्छा, युद्ध की इच्छा इसके अंदर बनी रहती है। कहाँ तक सच है, सारावली का यह सूत्र आपको देखना है। जन्म कुंडली में यदि मेष राशि पर स्थित चंद्रमा को सूर्य देखते हो, चंद्रमा को यदि मंगल देखते हो,
क्योंकि सूर्य की चर्चा तो हमने कर ली। अगर मंगल देखते हो तो मंगल किन किन स्थितियों में देखेंगे? मंगल की स्थिति जो दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि से भी देखते हैं, 7वीं दृष्टि से भी देखते हैं, 4थी दृष्टि से भी मंगल देखते हैं। यदि मंगल देखेंगे जो चंद्रमा को मेष में बैठे हुए तो क्या होगा? यहां पर मंगल का आई थिंक प्रभाव शुभ होना चाहिए, थोड़ा अशुभ भी होगा, क्योंकि मेष से सप्तम में मंगल स्त्री की हानि करवाता है। ठीक है, मेषस्थ चंद्रमा पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो जातक दांत और नेत्र के रोगों से, अग्नि व गैस के रोगों से विकृत शरीर वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को जहर और अग्नि से पीड़ा जरूर होती है और इसके जीवन में यदा कदा शस्त्र आघात का भी एक योग बन जाता है। ठीक है, जन्म कुंडली में यह विकृत शरीर वाला कमिश्नर एवं 5 जिलों में प्रधान और भूतों से पीड़ित और मूत्रकृच्छ रोग से भी पीड़ित इसको बताया गया है। मतलब आप समझ गए होंगे, भूत प्रेत आदि से भी इस व्यक्ति को पीड़ा होती है। मंगल की दृष्टि जहां से पड़ेगी आगे हम चर्चा करेंगे। आई थिंक मंगल अगर कन्या राशि में बैठ करके देखेंगे अष्टम दृष्टि से तो भूत प्रेत से पीड़ा होगी। अगर ये जाएंगे तुला राशि में तो भी भूत प्रेत की पीड़ा से इसको तकलीफ होगी। फिर अगर ये मकर में बैठ जाते हैं तो मकर राशि का फल है 10वें स्थान पर कि जातक को कमिश्नर और 5 जिलों का मुखिया होना। ये 3 स्थितियां यहां पर आती हैं। मेष राशि के अंतर बैठे हुए चंद्रमा पर अगर बुध देखे तो सप्तम में बुध बैठे होंगे, षष्ठेश होकर के, तृतीयेश होकर के। अब विचार करना है, सप्तम में बुध बैठे हैं तृतीयेश और षष्ठेश होकर के, तो जातक के जीवन में जो मैं अपना पहलू दूं, पहली बात उसकी स्त्री के साथ उसके तालमेल नहीं होंगे। स्त्री बुद्धिमान, पढ़ी लिखी, योग्य होगी, लेकिन यह व्यक्ति स्त्री से विद्रोह विरोध करेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। अब सारांश देखते हैं सारावली का। सारावली कहते हैं चंद्रमा अगर बुध से दृष्ट हो तो जातक अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है और स्त्री विद्या का आचार्य होता है, शुभ प्रवक्ता होता है, इच्छित मन वाला होता है, अच्छा कवि एवं अधिक यशस्वी भी होता है। मेरे विचार से जो था वो मैंने आपको बताया। क्यों बताया मैंने? अपनी बात। अगर बुध सप्तम में मित्र राशिगत शुक्र की राशि में होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे फल बताए, लेकिन षष्ठेश और तृतीयेश होने के कारण अपनी स्त्री से इसका मतभेद रहेगा। ये स्त्री से द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, या इसकी स्त्री से द्वेष और ईर्ष्या करेगी और झगड़ालू होगी। ये मेरा मत है। बाकी सारे गुण होंगे, विद्या, बुद्धि, कवि, ये सब होंगे, लेकिन मेरे मतानुसार, अब आपको कमेंट करके बताना है क्या मेरा मत गलत है या सही है। मेष राशि में स्थित यदि गुरु होंगे, मेष राशि स्थित चंद्रमा को यदि गुरु देखते होंगे, अब गुरु की दृष्टि 5, 7, 9 है। अगर बृहस्पति बैठेंगे पंचम भाव में तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे, सप्तम बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, एवं धनु राशि में 9वें घर में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे। आई थिंक यहाँ पर बृहस्पति अगर बैठ के चंद्रमा को मेष में बैठ के देखेंगे तो जातक को विद्या, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, देव उपासना, पुत्र, संपत्ति से पूरा संपन्न करेंगे। धार्मिक स्त्री, आचरण वाली स्त्री एवं भाग्योदय कारक बृहस्पति होगा। अब हम सारांश देखते सारावली का। कहते हैं
यदि बृहस्पति देखता हो तो जातक के पास अधिक नौकर होते हैं, धन से परिपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति मंत्री, राजा का मंत्री, सेना का अध्यक्ष होता है, ठीक है, कमांडर वगैरह भी होता है। अब यहां पर हमारे मेल सारावली के साथ वर्तमान काल के अनुसार विचार थोड़े खाते हैं। यहां पर हम शुक्र का विवरण देख लेते हैं। चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ, यदि वहां पर चंद्रमा को शुक्र देखेंगे, सप्तम भाव पे बैठे हुए शुक्र अपनी ही राशि में देखेंगे, तो चंद्रमा को अपने सदृश कोमलांगी, शारीरिक बल पौरुष भले कम हो लेकिन कांति और सुंदरता में जातक निपुण होगा। लेकिन काम कला में भी जातक को पूर्ण सुख मिलेगा। व्यापार व्यवसाय जो पार्टनरशिप है उसमें भी जातक को लाभ देगा। परंतु द्वितीयेश होने के कारण यह व्यक्ति कहीं ना कहीं स्त्री की आयु पर थोड़ा सा खराब करेगा। शुक्र मार्केज भी बनता है, डबल मार्केज बनता है, तो स्त्री की आयु को कम करेगा, आई थिंक। अब देखते हैं सारावली क्या कहती है। सारावली कहती है अगर शुक्र देखेगा तो जातक सुंदर होगा, भाग्यवान होगा, पुत्र और धन से युक्त होगा, सुंदर स्त्री का विभूषण, विशेष अलंकार और कम भोजन करने वाला जातक होगा। ठीक है, सारावली का सूत्र भी ठीक है। अब हम अगला विचार देखते हैं। शनि, अगर शनि बैठकर देखेंगे तो शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि से देखेंगे अगर तो कुंभ राशि में बैठकर देखेंगे, 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो तुला राशि में बैठकर देखेंगे, और अगर 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो कर्क राशि में बैठ करके चंद्रमा को देखेंगे। अब तीनों फलादेश अलग अलग हैं। लिखते हैं कि मेष राशि से चंद्रमा को यदि शनि देखेंगे तो जातक विशेष द्रोह करता होता है, विरोधी होता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, जीवन में दुखी रहता है, दरिद्री रहता है, झूठ बोलने वाला होता है। यहां पर मैं अगर सप्तम में शनि बैठेंगे तो जातक मात्र हंता जरूर बन सकता है परंतु धनवान बनेगा। कुंभ में बैठेंगे शनि तो जातक के चंद्रमा को शनि देखेंगे, धनवान बनाएंगे लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर करेंगे। चौथे घर में बैठ करके अगर शनि देखेंगे तो मात्र सुख में हानि करेंगे। ये मेरा विचार है। अब आपको बताना है कि या मेरा विचार इसके साथ मेल खाता है या नहीं खाता है। चलिए, यदि चंद्रमा वृष राशि में बैठ जाए, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है सूर्य का वो 3 भागों में बनाया और इसे भी हम 4-4 राशियों के हिसाब से बनाएंगे, 3 भागों में बनाएंगे। यह हो सकता है कि अगर समय देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो ना बना तो एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में आपको पूरा चंद्रमा का राशियों पे फलादेश दे देंगे। अब जन्म के समय यदि वृष में चंद्रमा बैठेंगे तो चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। वृष राशि में चंद्रमा जातक का विशाल वक्षस्थल, हृदय विशाल, बातूनी सुंदरता से युक्त, स्निग्ध, दान में वृत्ति अधिक दानी, घुंघराले और टेढ़े केश परंतु कामी होता है। कीर्ति, मान, इसकी कीर्ति सब जगह है, अच्छी होती है, समाज में मान सम्मान इसका होता है। जातक देखने में सुंदर होता है, ज्यादा संतान देखी जाए तो कन्याएं होती हैं। इसके नेत्र बैल के समान, इसके अंदर पानी और दूध का यानी सत्य और असत्य का बोध करने की बड़ी क्षमता होती है, न्याय युक्त होता है। मध्य और अंतिम समय में इस व्यक्ति को सुख मिलता है, बचपन में से सुख नहीं मिलता। और कमर, पैर, कंधा, घुटना, मुख और जंघा वाला थोड़े मोटे मोटे होते हैं इसके। लेकिन अन्य ग्रहों पर भी विचार कर लीजिएगा, लग्नेश पर भी विचार कर लीजिएगा, तभी वृष राशि के इस फलादेश को देखिएगा। क्योंकि मैंने वृष राशि वालों के शरीर देखे हैं, अक्सर दुबले पतले होते हैं। यहाँ सारावली कहती है कि ऐसे होंगे। पसली
मुख, पीठ और कंधे पर चिन्ह होता है। यहां पर हम इनसे सहमत हैं। सुंदर, चलने वाला, क्षमा से युक्त होता है। सुंदर चलने का मतलब क्या होता है? चरित्र, कार्य क्षेत्र में बढ़िया इस व्यक्ति को होना चाहिए। अब फलादेश तो ये हो गया वृष राशि में, लेकिन वृष राशि में बैठे हुए चंद्रमा को यदि ग्रह देखें तो कैसा होगा? जन्म के समय वृष राशि में बैठे हुए चंद्रमा अगर देखेंगे तो वृश्चिक राशि में बैठे हुए चंद्रमा वृष को देखेंगे। चतुर्थेश चंद्रमा सप्तम स्थान वृश्चिक नीच राशि में बैठेगा। सॉरी, पहले हम सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य अगर बैठेंगे तो वृश्चिक राशि में बैठेंगे और वृश्चिक में सूर्य देखेंगे वृष पर चंद्रमा को, तो जातक को किसानी और खेती से लगाव होगा। बहुत मेहनत से इसके कार्य सफल होते हैं। 2 पैर 4 पैर वालों के साथ इस व्यक्ति को लाभ होता है, यानी पशुओं से लाभ होता है। यह व्यक्ति प्रयोग की मति वाला होता है, मानी कि इस व्यक्ति के अंदर प्रैक्टिकल ज्यादा चलता है। ये सिद्धांतवादी होता है। अगर चंद्रमा देखेंगे, ठीक है, चंद्रमा, सूर्य की तो चर्चा कर दी मैंने। चंद्रमा अगर देखेंगे तो आई थिंक चंद्रमा कोई विशेष महत्वपूर्ण लाभ नहीं देंगे, परंतु पत्नी सुंदर देंगे। शारीरिक सुंदरता जैसी भी है बढ़िया होगी, पर पत्नी सुंदर देंगे। अगर मंगल देखता होगा, मैं पहले कह चुका हूं, मंगल अगर देखेगा तो कन्या में, तुला में, मकर में बैठ के मंगल की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। तो मंगल अगर देखेगा चंद्रमा को तो जातक को कामी बनाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी बन जाएगा। सप्तम स्थान का स्वामी मदन, काम इत्यादि है, तो जातक को कामी बनाएगा। स्त्री के कारण पत्नी और मित्र जनों से हीन होता है। किसी पराई स्त्री के साथ इस व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध हो जाने के कारण अपनी स्त्री और अपने मित्रों से इसका विरोध हो जाता है। स्त्रियों के हृदय का हरण करने वाला, मतलब आकर्षण होगा इसमें, एवं मां के लिए यह व्यक्ति अशुभ होता है। कहां तक सच है आपको बताना है। अगर बृहस्पति देखेंगे चंद्रमा को वृष के चंद्रमा पर, तो जातक स्थिर पुत्र यानी स्टेबल बेटे जो होंगे अच्छे होंगे, स्थिर स्त्री, अच्छी मति वाली, स्थिर मित्र जो बने वो पक्के बने, आज हैं कल नहीं वाले नहीं बनेंगे। और जातक को ऐसा कहा जा सकता है कि पुत्र, स्त्री, मित्र, माता पिता का भक्त, अत्यंत चतुर, धार्मिक बुद्धि वाला होगा, अधिक विख्यात पंडित भी होता है ऐसा व्यक्ति। ये बात होगी बृहस्पति की। आई थिंक बुध के बारे में भी आपको बता दें, बुध यदि चंद्रमा को देखेगा तो जातक पांडित्य कर्म में प्रवीण होगा, बोलने वाला, अच्छा बोलने की विधि को जानने वाला, हमेशा प्रसन्न चित्त और समस्त प्राणियों का प्रिय एवं उत्कृष्ट गुणों से युक्त होता। क्योंकि बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो ज्ञान, वाणी इत्यादि का कारण बुध इस व्यक्ति को विद्या में निपुण तो बनाएगा ही बनाएगा। शुक्र यदि देखता है चंद्रमा को तो सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को शुक्र देखेंगे, सप्तम भाव वृश्चिक राशि में बैठे हुए, तो शुक्र देखने पर जातक अलंकार प्रिय, अलंकारों से, घोड़े सवारी, राजकीय वाहन, इन सब चीजों की, और सुंदर शैया, शयन कक्ष, मतलब अंदर से बड़ा व्यवस्थित होगा, आसन, इत्र, फुलेल, तैलीय पदार्थ, मतलब राजसी ठाट बाट, माला, चंदन, रत्न, आभूषण इत्यादि से सुशोभित रहने वाला व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति होता है, ऐसा शुक्र कहता है अगर शुक्र की दृष्टि पड़े तो। अब शनि की दृष्टि यदि वृष राशि में बैठ करके
चंद्रमा पर पड़ती है तो जातक को निर्धन बताया है, बुरा बताया है सारावली ने, अशुभ कार्य करने वाला या धन सुख से हीन होता है। मां का अशुभ करने वाला, हमेशा स्त्रियों का द्वेषी, स्त्रियों से इसका लगाव नहीं होता, और पुत्र मित्र बंधु से युद्ध होता है, पुत्र मित्र और बंधुओं से युद्ध होता है। शनि की दशम, तृतीय, सप्तम दृष्टि की स्थिति यहां पर ये बताती है। अब चंद्रमा जो है वो जन्म के समय चंद्रमा वृष राशि के पूर्वार्ध में हो, दो बातें होती हैं, पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में। अगर चंद्रमा पूर्वार्ध में है तो जातक शीघ्र माता की मृत्यु का कारण बनता है, माता से रहित होता है। यदि वृष राशि के उत्तरार्ध में चंद्रमा हो तो पिता का वियोग करवाता है, यह ज्योतिषीय मत है। मिथुन राशि में चंद्रमा, पहले मेष की चर्चा हुई, वृष की हुई, अब मिथुन की हम कर लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न बने और 3 हिस्सों में हम बनाने का प्रयास करते हैं। मिथुन में यदि चंद्रमा होंगे तो धनेश चंद्रमा लग्न मिथुन में होंगे तो चंद्रमा जातक को ऊंची नाक वाला बनाता है, सुंदर काले नेत्र वाला बनाता है, मूर्ति अथवा कला विधि का ज्ञाता बनाता है, मूर्तिकार इत्यादि होता है, अच्छी कविता करने की शैली होती है, सुख भोगी बनाता है, हाथ में मत्स्याधिप के चिन्ह यानी मत्स्य रेखा इत्यादि, मछली इत्यादि के चिन्ह से युक्त विषय सुख में प्रवीण जातक होगा। बुद्धि में युक्त प्रवीण और बुदबुद नेत्रों वाला, बुदबुदे से नेत्रों वाला, ठीक है, जैसे बुलबुला होता है। नसों से युक्त होता है सिरा, सुंदर सौभाग्यशाली, हंसने वाला, विनोदी, मीठी वाणी से युक्त, और इसके बारे में बताया गया है कि स्त्री से पराजित होता है जातक, यानी इसको स्त्रियों से कभी भी विवाद मोल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और स्त्री के वश में भी रहने वाला होता है, लंबा शरीर होता है, ये नपुंसकों से मित्रता करता है। जो नपुंसक जिनको हम हिजड़े वगैरह बोलते हैं, कई जगहों पर छक्के बोलते हैं, उनसे मित्रता करने वाला होता है। और इसका पालन प्रायः 2 माताओं के द्वारा होता है, ऐसा हमारे ज्योतिषी सारांश सारावली का कहना है। अब सारावली के मुताबिक हम देखते हैं कि यदि मिथुन राशि पे चंद्रमा को सूर्य देखे तो क्या फल होगा। सप्तम दृष्टि से सूर्य देखेंगे धनु राशि में बैठे हुए, तो जातक को बुद्धि, रूप, धन इत्यादि प्रदान करेंगे, प्रसिद्धि प्रदान करेंगे, शरीर का रूप रंग बढ़िया, जातक को धर्मात्मा बनाएंगे, और कभी कभी अत्यंत दुखी और अल्पधनी भी बना देते हैं। पहले इन्होंने बताया धन वाला, बुद्धि वाला, अब ये क्यों ऐसा बताया, कितनी बातें तालमेल नहीं खाती। अगर सूर्य, चूंकि तृतीय से सूर्य सप्तम बैठेगा तो मित्र वाला बनाएगा, स्त्री का सुख देगा, ठीक। और अगर धनु राशि के हिसाब से देखा जाए तो धन संपत्ति इत्यादि के मुताबिक बढ़िया बताया, परंतु तृतीय से होने के कारण सूर्य, क्योंकि तृतीय स्थान क्षति कारक है, क्षति का स्थान होने के कारण कुछ बातें जो बताई वो विपरीत बताई, वो क्षति कारण होने के कारण ही ऐसा है। अब मिथुन राशि में बैठे हुए चंद्रमा को मंगल देखें तो जातक अत्यंत वीर, बलवान, विद्वान, क्योंकि मंगल साहस है, सवारी, वैभव इत्यादि प्राप्त होगा। चंद्रमा को यदि बुध देखें तो जातक धन पैदा करने में चतुर, व्यापार कुशल होता है,
विजय श्री, धैर्यवान, राजा और अखंडित आज्ञा वाला होता है। जिसको आज्ञा देगा तो पूरी देगा। इसकी आज्ञा का पालन सब करते, कोई खंडन नहीं करता। गुरु अगर देखेंगे चंद्रमा को मिथुन में बैठे हुए तो धनु के गुरु कर्मेश और सप्तमेश हो जाएंगे, आई थिंक लाभ देंगे। यदि गुरु देखेंगे तो जातक विद्या शास्त्र में आचार्य, क्योंकि पंचम में भी गुरु बैठेंगे तो देखेंगे, तो पंचम में बैठेंगे तो विद्या और शास्त्र में आचार्य बनता है ऐसा जातक, प्रसिद्ध सत्यवादी बनता है, अति रूपवान होता है। सप्तम में बैठेंगे तो इसकी पत्नी भी धर्मनिष्ठ होती है। नवम में बैठेंगे तो सम्मान और धर्मवान तथा बुद्धिमान बनाएंगे। यानी कि अगर बृहस्पति देखेंगे चंद्रमा को तो लाभ देंगे मिथुन राशि के चंद्रमा को। यदि मिथुन राशि के चंद्रमा को शुक्र देखें तो जातक सुंदर पत्नी वाला, स्त्री वाला, कपड़े लत्तों का शौकीन, अच्छे वस्त्र जरी संयुक्त अच्छे राजकीय वस्त्र धारण करने वाला, रत्न और आभूषणों से अलंकृत और रत्नों से खेलता है, व्यापारी होता है, ये व्यक्ति भाग्यशाली होगा। शुक्र अगर मिथुन राशि में बैठे हुए चंद्रमा को देखेंगे तो। मिथुन राशि पे बैठे हुए शनि अगर देखेंगे तो जातक को बंधु बांधवों से हीनता बताई गई है। बंधु बांधवों से हीनता और स्त्री सुख ऐश्वर्य से रहित, माने स्त्री का सुख भी नहीं मिलेगा। निर्धनी और संसार का यह व्यक्ति शत्रु होता है यदि चंद्रमा मिथुन राशि पे होने पर शनि देखें तो। अब यदि जन्म के समय में कर्क राशि में चंद्रमा हो तो जातक सौभाग्य, धैर्य, घर, मित्र, घूमना फिरना, ज्योतिष इत्यादि में रुचि, ज्योतिष के कार्य से लाभ, ज्ञान नम्रता से युक्त, काम विषय में आसक्त, कृतज्ञ जो किए हुए उपकारों को न माने, राज्य मंत्री, सत्य बोलने वाला अर्थात अच्छे प्रमाण वाला, प्रवासी ज्यादातर बाहर रहते हैं ऐसे लोग, उन्माद से युक्त, आलसी इत्यादि, अधिक बाल वाला और जो बल है उसमें पुष्टि होगी जी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में यह व्यक्ति कोई कसर नहीं छोड़ता। ह्रास और वृद्धि से युक्त, कभी खूब अच्छा होगा कभी कम, राजसी ठाट बाट, घर, बगीचा, और लिखा है कि वापी का प्रेमी, कुएं, स्नान, पानी में खेलना, स्विमिंग करना इत्यादि, स्थूल मोटे कंधे वाला जातक होता है यदि कर्क राशि में चंद्रमा है तो, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में प्रसन्न होंगे। अब कर्क राशि के चंद्रमा पर यदि दृष्टि पड़े सूर्य की तो जातक राजा का जो है बड़ा ही अघन्य पुरुष कहा गया। इस व्यक्ति से राजा के विचारधाराएं अच्छी मिलेंगी, लेकिन निर्धन होगा, क्लेशकारी होगा, पत्रवाहक और किले का रक्षक होता है, पहरेदारी इत्यादि और पोस्ट मास्टर इत्यादि। कर्क राशि में बैठे हुए चंद्रमा को मंगल देखेंगे तो जातक वीर, थोड़ा चिंतित, चिंतायुक्त शरीर, माता के लिए अनर्थकारी, अनिष्टकारी और चतुर्थ की स्थिति में जो कर्क राशि में यदि देखा जाए तो 4, 7, 8 पंचमेश मंगल और कर्मेश मंगल कुछ चीज़ों के लिए शुभ फल देंगे, कुछ चीज़ों के लिए फल अच्छा नहीं देंगे, कार्य चतुर बनाएंगे। अब कर्क राशिस्थ चंद्रमा पर बुध की दृष्टि होने पर जातक को बुद्धिमान, नीति निपुण, धन, स्त्री और पुत्र से संपूर्ण, राज्य मंत्री और सुखी बनाएंगे।
यदि चंद्रमा गुरु से दृष्ट होंगे कर्करस्थ, तो जातक राजकीय गुणों से संपन्न, गवर्नमेंट से लाभ, अच्छी स्त्री और सुख वैभव, पति नीति नम्रता और पराक्रम से युद्ध होता है। ठीक है, अच्छी स्त्री का पति नम्रता से युक्त जातक होता है। चंद्रमा पर शुक्र देखेंगे तो जातक धन, सोना, वस्त्र, आभूषण, स्त्री रत्न का पात्र अर्थात भोगी और वेश्या स्त्री का नायक सुंदर होता है, यानी कि वेश्याओं से इसकी वृत्ति होती है। पुराने जमाने में ऐसा होता था, वर्तमान में भी ऐसा है। लोग बहुत सारी स्त्रियों की तरफ देखने का मन तो बनाते ही रहते हैं। चंद्रमा अगर शनि से देखा जाए, कर्क राशि का चंद्रमा शनि से देखा जाए तो जातक भ्रमण प्रिय होता है, घुमक्कड़ होता है, सुख रहित होता है, दरिद्री रहता है और माँ का अनिष्टकारी होता है, प्रिय, झूठ बोलने वाला, पापी और दुष्ट होता है। इस प्रकार से सारावली ने कर्क राशि में बैठे हुए चंद्रमा पर ये चर्चाएं आपको मैंने सारावली के माध्यम से करवाई। कुछ बातें अपने द्वारा कही, कुछ बातें उधर से। अब ये कहाँ तक सच है, इस वीडियो में तो मैं इतना ही आपके साथ चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में सिंह राशि से लेकर के मीन राशि तक आपको चंद्रमा की फलादेश की कुंडली का वीडियो देंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं विदा। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।